नमस्कार, आईसीडीएस परिवार के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग मेनली जानते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए हम लोग 2 तरीके से लाभ ले सकते हैं। एक तो आप या तो चाहें आंगनवाड़ी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप खुद से भी आप चाहें तो ऑनलाइन घर बैठे कोई भी आम आदमी पब्लिकली कर सकते हैं। तो हम लोग मेनली आंगनवाड़ी केंद्र से कैसे-कैसे क्या प्रोसेस है वो तो मुझे लगता है आपको पता है, नहीं तो एक वीडियो मैं उसपे भी बना दूँगा कि आंगनवाड़ी सेंटर के थ्रू आप कैसे लाभ ले सकते हैं। आज हम लोग सीखते हैं जो आम आदमी घर बैठे पब्लिकली अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से कैसे लाभ ले सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग आज सीखते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी आपके फ़ोन में गूगल वहाँ पे आपको गूगल जैसे खुल जाएगा, उसके बाद आपको पीएमएमबीवाई सर्च करना है। पीएमएमबीवाई जैसे ही आप सर्च कीजिएगा, इस तरह से ऊपर खुल के आएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है? आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ पे इस तरह से आपके सामने खुल के आएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यहाँ पे आपको दिख रहा है सिटीजन लॉगिन, डाउनलोड पीएमएमबीवाई ऐप्स, डाउनलोड आधार फेस्ट आरडी, ठीक है? और एक राइट साइड में जो दिख रहा है आपको लॉगिन, एक यहाँ भी आपको लॉगिन दिख रहा है। तो ये लॉगिन बेसिकली जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा, ठीक है? तो आपको इस पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये जो आंगनवाड़ी सेविका दीदी होती है उनके लिए है, वो खुद से जो है आपको जैसे मैं बताया कि दूसरा प्रोसेस है आंगनवाड़ी सेंटर से सेविका दीदी जो लाभ देती हैं, उसके लिए वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड उनको मिला हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं जो घर बैठे एंट्री करना है उसके लिए आपको यहाँ पे सिटीजन लॉगिन दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह से खुल के आएगा, ठीक है? आपसे यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है यहाँ पे। और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह से योर नेम, सेलेक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपका रूरल है या अर्बन है वो मांगा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम XYZ जो भी है आपका नाम यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है? स्टेट मैं बिहार डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चलिए मैं भागलपुर ही डाल दे रहा हूँ। एरिया आपका जो भी रूरल है या अर्बन है आप वो डाल लीजिएगा। यहाँ पे ब्लॉक कोई भी हम ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे मैं खरी कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे विलेज या वार्ड नेम है, कोई भी जो भी आपका होगा आप वो देख लीजिएगा, अपने अनुसार से आप सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है? रिलेशनशिप विथ बेनिफिशियरी, ये क्या रिलेशन है बेनिफिशियरी के साथ? आप फादर फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अदर्स, सेल्फ या स्पाउस, ये जो भी आपका रिलेशन है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि उनकी माँ फॉर्म अप्लाई कर रही हैं तो यहाँ पे मदर सेलेक्ट होगा, यदि उसके फादर कर रहे हैं तो फादर होगा, ठीक है? तो आपका बेनिफिशियरी के साथ क्या रिलेशन है आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे चलिए फादर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने ये आपके फ़ोन पे ओटीपी जाएगा, ठीक है? आपको यहाँ पे कुछ नहीं बस ओटीपी डालना है और जो कैप्चा दिख रहा है आपको वो कैप्चा एंटर कर देना है। कैप्चा एज़ इट इज़ डालिएगा जो आपको दिख रहा है, स्मॉल में तो स्मॉल में और कैपिटल में तो कैपिटल में, ठीक है? आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉगिन अगेन, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पे जो है सिंपली आपको अ, जो आपका आईडी है वो क्रिएट हो चुका है, आपको दोबारा यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए क्या करना है आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका जो था उसको सेम यहाँ पे एंटर करना है। और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। और ये जैसे मैं अभी तुरंत एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे आप लॉगिन आईडी अपना क्रिएट किए हैं तो आपको 5 मिनट रुकना है और इसमें एक कंडीशन ये है कि आप जैसे ही ओटीपी आपके फ़ोन पे जाता है तो वो अगले 5 मिनट बाद ही दोबारा आपका ओटीपी जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और 5 मिनट तक आपको इंतज़ार करना है। इसलिए ये लिख रहा है कि प्लीज़ ट्राई आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर से मैं वेरीफाई पे 5 मिनट बाद क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही फिर 5 मिनट बाद हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो फिर से आपके फ़ोन पे ओटीपी जाएगा। ये लॉगिन करने के लिए एक बार दोबारा ओटीपी गया है, आप उसको यहाँ पे डाल देना है।
एज इट इज़ कैप्चा डालिएगा, इसमें मिस्टेक नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर वो आपको लॉगिन होने में दिक्कत होगा। और वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। आप ये देख सकती हैं। आपका जो डैशबोर्ड है, इस तरह से आपका नाम राइट साइड में दिखेगा। XYZ मैंने डाला था तो मुझे XYZ ही दिख रहा है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, आप वो लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हैं। जैसे आपके सामने इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, मराठी है और पंजाबी है। इस तरह से आगे लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हैं। जैसे मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बिहार में मोस्टली हिंदी ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये थ्री लकीर पे क्लिक करना है। आप जैसे ही थ्री लकीर पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहा है। एक होम का दिख रहा है, एक डेटा एंट्री का दिख रहा है और साइन आउट का दिख रहा है। होम पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप सेम जो आपके सामने खुला हुआ है, आप यहीं पे पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो हमें होम पे नहीं, हमें क्या करना है, डेटा एंट्री पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपसे एक और ऑप्शन खुल के आ रहा है, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। तो हम लोग को रजिस्ट्रेशन ही करना है, क्योंकि जो हमें 5,000 और 6,000 रुपये का जो लाभ लेना है, उसी के लिए हम लोग एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या PSU का कर्मचारी है, हाँ या नहीं। आपको ये एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या PSU का कर्मचारी है, यदि आप उसे हाँ सेलेक्ट करते हैं तो इससे लाभ के लिए पात्र नहीं माना जाता है, ठीक है। मीन्स इनको लाभ नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आवेदन के लिए पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है, आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप पहला बच्चा है तो पहला बच्चा पे आप, मैं किसी दिन दूसरे बच्चों पे भी आपको सेलेक्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहला बच्चा आपको लड़का हो या लड़की हो, और उससे कोई अंतर नहीं है। इस चीज़ को पहले एक वीडियो में मैं पूरा एक इस योजना को अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर दूंगा किसी एक वीडियो में, ठीक है। फिर आप लोग को अच्छे से दिक्कत नहीं होगा। आज का मैं ये समझ सकता हूँ कि जो इस योजना के बारे में जानते हैं, उसके लिए आज मैं एंट्री करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जीवित बच्चों की संख्या, यहाँ पे आपको 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से है। आपको 0 नहीं सेलेक्ट करना है, आपको 1, जैसे पहला बच्चा है तो आपको 1 सेलेक्ट करना है। क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है, हाँ, ठीक है। उसके बाद ये आपको जो नीचे बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे जाना है। आपका यहाँ पे जो भी नेम होगा, आप यहाँ पे अपना नेम इंटर कीजिएगा। आप अपना आधार नंबर डालिएगा। उसके बाद जन्म की तारीख, जो डेट ऑफ बर्थ है आपका, वो डालना है यहाँ पे। उम्र, ये ऑटोमेटिक अब खुद से लिख के आ जाएगा जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। श्रेणी, आपका कौन सा श्रेणी होगा, SC, ST और अदर्स। यहाँ पे तीन ही कैटेगरी डाला गया है। SC में यदि आप आती हैं तो SC सेलेक्ट करना है, ST में आती हैं तो ST, और नहीं तो इन दोनों के अलावा सभी अदर्स में ही आते हैं, ठीक है। इस तरह से सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम लोग अपना मोबाइल नंबर, जिस नंबर से हमने ये एंट्री रजिस्ट्रेशन किया था, वो नंबर ऑटोमेटिक दिखेगा। मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू, एक बार यहाँ से फिर से पूछा जा रहा है, तो मैंने फादर सेलेक्ट किया था, फिर से मैं यहाँ पे फादर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। हस्बैंड, आप जिनका भी नंबर है आप उस अनुसार से सेलेक्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हस्बैंड भी आप सेलेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद पात्रता प्रमाण, जो मापदंड है वो आपके पास देखिए इस तरह से, आपके पास जो 6-7 टाइप का आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इस चीज को आप समझ लीजिए। पहला है जैसे ओमेन हुज नेट फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख, जिसका 8 लाख से कम इनकम हो उसको ये सेलेक्ट करना है। लेकिन उसके साथ साथ उनके पास जो कि ब्लॉक से बनता है इनकम सर्टिफिकेट, वो यहाँ पे देना जरूरी होगा। नेक्स्ट है वोमेन होल्डिंग मनरेगा जॉब कार्ड, जिसके पास मनरेगा जॉब कार्ड होता है, वो मनरेगा जॉब कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना होगा। वोमेन फार्मर्स हुज आर बेनिफिशियरी अंदर किसान सम्मान, जो किसान सम्मान निधि कार्ड होता है जिनके पास है, वो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकती हैं। वोमेन होल्डिंग ई श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड बनना आज आसान है, आप लोग ई श्रम कार्ड भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे आपके पास इन 7-8 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। वोमेन बेनिफिशियरीज अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आयुष्मान भारत के तहत जो जन आरोग्य योजना होता है, उस वो भी कार्ड है आपके पास, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं।
वुमेन होल्डर ऑफ बीपीएल राशन कार्ड, यदि आपके पास राशन कार्ड या बीपीएल राशन कार्ड जो होता है वो है तो आप इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती हैं और लाभ ले सकती हैं। वुमेन हुज आर पार्शियली 40% और फुल्ली डिसेबल्ड, यदि कोई भी महिलाएं हैंडीकैप्ड हैं तो वो भी यहाँ पे, और उनका जो बस क्राइटेरिया यही है कि 40% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो ये सेलेक्ट कर सकती हैं। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग आंगनवाड़ी वर्कर, आशा, ये सब भी हेल्पर जो सेविका सहायिका दीदी होती हैं वो भी यहाँ पे लाभ ले सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ये जो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकती हैं। वुमेन बेनिफिशियरीज होल्डिंग राशन कार्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, देखिए एनएफएस से 2013 के तहत जो कार्ड बनता था, जिसके पास राशन कार्ड या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो कार्ड, यदि ये है तो आप इस पे सेलेक्ट कर सकती हैं। मैं चलिए किसी एक पे ई श्रम कार्ड पे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको भरना है यहाँ पे पहचान संख्या, जो मैं बताया कि आप जैसे ही इंटर कीजिएगा आपसे यहाँ पे पहचान संख्या मांगेगा, आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद ये जो आप ई श्रम कार्ड डाली हैं यहाँ पे फाइल को अपलोड करना है, यहाँ पे चूज फाइल जाना है और आपके फ़ोन में ये कैमरा रिकॉर्डर, कैम रिकॉर्डर और रिकॉर्डर इस तरह से आएगा। इस तीनों से हमें कोई मतलब है नहीं, आप चाहें तो डायरेक्ट कैमरा के सामने फ़ोटो लेकर के आप डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हैं, नहीं तो आपको मीडिया पिकर पे क्लिक करना है। मीडिया पिकर पे क्लिक करने के बाद आप जहाँ भी फ़ोटो रखी होंगी, एल्बम खोलेंगे तो जहाँ भी आप फ़ोटो रखी होंगी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम लोग नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके पास एमसीपी कार्ड विवरण है, ये आपसे मांगा गया एमसीपी कार्ड जब या तो डिलीवरी हो चुका है तो उन पूरे प्रोसेस में जैसे ही वो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं जो भी, उनके पास ये एमसीपी कार्ड होता है। एमसीपी कार्ड जैसे हॉस्पिटल में दिखाने जाती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो एमसीपी कार्ड बन जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एमसीपी कार्ड का पंजीकरण संख्या डालना है, नहीं है तो आप नज़दीकी एएनएम दीदी से भी आप संपर्क कर सकती हैं, वो आपको ये एमसीपी कार्ड बना देंगी, ठीक है। उसके बाद एमसीपी कार्ड का पंजीकरण तिथि, किस डेट में रजिस्ट्रेशन हुआ है एमसीपी कार्ड का, वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद एलएमपी की तारीख, जो अंतिम माहवारी होता है, ये डेट आपको डालना है, ठीक है। वो सारा चीज़ कार्ड पे लिखा रहता है। प्रसव पूर्व जांच की तारीख, एएनसी जो होता है उसका डेट जो होता है उसको आपको यहाँ पे इंटर करना है। क्या बच्चा पैदा हुआ है, हाँ या नहीं? यदि हो चुका है तो आपको हाँ सेलेक्ट करना है, नहीं हुआ है तो आपको नहीं सेलेक्ट करना है। बच्चे के जन्म की वास्तविक तिथि, किस डेट में बच्चे का जन्म हुआ है, आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है। अब इस गर्भावस्था में पैदा हुए बच्चों की संख्या 1 है, क्योंकि हमने एक ही फर्स्ट बच्चा है तो हमने फर्स्ट ही सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1 ही सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है बॉर्न, सेलेक्ट नंबर ऑफ, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नीचे, बच्चे के जन्म के संस्थान का प्रकार। आपको यहाँ पे जो संस्थान मीन्स कहाँ पे बच्चों का जन्म हुआ है, ये चीज़ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, होम, ट्रांजिट या आंगनवाड़ी सेंटर, इन पाँचों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है जहाँ भी बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है। शिशु जन्म संस्थान का नाम, अब संस्थान का नाम जो भी होगा, जैसे मान लिया जाए सदर हॉस्पिटल भागलपुर, सदर हॉस्पिटल खगड़िया, या जो भी होगा संस्थान का नाम आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। पहला बच्चा मेल है या फीमेल है, पुरुष है या महिला है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। वर्तमान पता आपको पूछा गया है, ये आपको अच्छे से डालिएगा, इसमें मिस्टेक नहीं करना है क्योंकि इसी के थ्रू आपका वेरीफाई होगा। जो सेविका दीदी होंगी या एलएस मैडम होंगी वो लोग वेरीफाई करेंगी, तभी जा कर के ये आगे प्रोसेस में आएगा और ये इसका लाभ तभी आपको मिल पाएगा, ठीक है। ब्लॉक, जिला ये सब तो सेलेक्ट ही है, गाँव का नाम, आपको पिन कोड यहाँ पे आपको डालना है और फील्ड कार्यकर्ता यहाँ पे आपको चुनना है। ये एक जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, ये आपको नहीं पता होगा तो घर के आसपास जो भी आपका आंगनवाड़ी केंद्र होगा ना, उस आंगनवाड़ी केंद्र का नाम होता है, उसका यूनिक कोड होता है, यूनिक कोड जो आपको डिजिट में दिख रहा है। खैर उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उस आंगनवाड़ी केंद्र का जो नाम होगा वो नेम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
जैसे यहाँ लिखा हुआ है दिवाकर देव का दरवाज़ा, AWC उस्मानपुर, इस तरह से आपका जो भी होगा आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, लिखा आएगा सबमिटेड सक्सेसफुली। ये जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा ये चला जाएगा लेडी सुपरवाइज़र लेडी सुपरवाइज़र मैडम होती हैं उनके पास चला जाएगा और वो फिर सेविका दीदी के थ्रू वो वेरीफ़ाई करवा लेंगी, कि ये बेनिफिशियरी सही है या नहीं है, या इसका पहला बच्चा है या नहीं है, दूसरा है, क्या है, वो हर चीज़, क्योंकि ये आप जेन्युइन लाभ लीजिए। किसी भी चीज़ का जो आपको लाभ मिल रहा है उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, पब्लिकली इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आप जो सही है उसी को आप यहाँ पे डेटा एंटर कीजिए और इसका आप लाभ लीजिए। ठीक है, तो आज का मेनली आपको सिखाने का बस यही मतलब था कि किस तरह से आपको पब्लिकली आम आदमी घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।